हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोगों को मैंने मैथ्स के कुछ सिंप्लीफिकेशन के करवाए थे, जैसे अंडर रूट ए वाले थे। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक था, या फिर इसमें कोई भी हमारे पास वो दिया गया था एन टाइम्स। आ जा नहीं मना करा मम्मी। फिर के गुरु में इसका या पीछे पड़ी रहोगी। चल अरे मैं कहूँगा ये मेरे पास नहीं मामा लगा देंगे, काम कर रही हूँ। चल तो हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के किए थे कल हमने। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसे कुछ है हमारे पास। अंडर द रूट, यहाँ पे हमारे पास z, दैट इज y। ये y जो है वो स्क्वायर रूट में है। अंडर रूट मतलब 1/y है, ये 1/y किसी की भी पावर, x की पावर y की, जो भी हम आगे लिखते हैं एक बारी। फिर हमारे पास है x, ये भी 1/x जो पावर होती है वही है। am, और इसकी पावर है हमारे पास n। ओके, इसकी पावर n है। और ये जो था इसकी पावर हमारे पास o है, और ये जो था इसकी पावर हमारे पास p है। ओके, जो ये कंप्लीट था, ये क्वेश्चन दिया गया है हमें। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। जो हमारे पास बीच में दे रखी है टर्म, उसको रखेंगे हम एज इट इज। ओके, a इसकी पावर m, फिर n, फिर o, फिर p। यस और नो। और ये क्या है 1/x, ये 1/y, ये 1/z, तो a की पावर m। और इस x को खोलेंगे तो 1/x, इसकी पावर n, नेक्स्ट को खोलेंगे तो 1/y, इस पूरे की पावर o, उस नेक्स्ट को खोलेंगे उसकी पावर 1/z, और इस पूरे की पावर क्या होगी p। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा ये हमारे पास। ओके, देखिए इसको कैसे करते हैं हम आगे। अब ये क्या हो जाएगा m/n/o/p डिवाइडेड बाय x/y/z, क्योंकि ये सारी चीजें तो क्या हो जाती हैं। देखो जब ये लिखा हो a⁻m n, क्या ये ऐसे नहीं हो जाता a⁻m(n)? यस और नो? यस, ऐसा हो जाता है। देखिए इसको हम क्या कैसे करेंगे। a⁻m, ये n इसके साथ होगा, और ये x, नेक्स्ट में x मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई तो y में x, फिर नेक्स्ट में n 1/y तो y मल्टीप्लाई, आगे o है o 1/z मल्टीप्लाई हो जाएगा p m/n/o/p, दैट इज a⁻m/n/o/p डिवाइडेड बाय x, y एंड z। दिस इज द आंसर। देखिए जो कल हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कुछ, उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं हम। देखिए जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल करवाया था पहले, उसका एक एक कंसेप्ट बताया था अभी कि ऐसा कुछ हो x, तो उसके देखिए एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास 5⁻⁴ अंडर द रूट ⁻⁶ अंडर द रूट 3। इसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये जितनी भी मल्टीप्लिकेशंस हैं इनको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये जितनी भी पावर्स हैं 5⁻⁴ इंटू में 6 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये जो था इसकी क्या थी, ये पावर 1/2, और ये जो है इसकी पावर क्या है इस पूरे की 1/3। इसको भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। या तो अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो इसको खोल लीजिए 5⁻⁴, अब ये 4 आ गया, इसको खोलेंगे तो 1/2,
नेक्स्ट को खोलेंगे तो 6, उससे नेक्स्ट को खोलेंगे तो 1/3। ये सो नो। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5⁴ इंटू में 1/2 इंटू में 6 इंटू में 1/3। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5⁴ इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3। यस और नो। अब इसको कर दीजिए, 5⁴, ठीक है। कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5⁴। ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो इसको अगर खोलने वाला हो, ऑप्शन में ऐसा कुछ हो तो हम वैसे भी कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन में भी ले लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 12 अंडर द रूट प्लस 12 अंडर द रूट प्लस अप टू सो ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैंने आप लोगों को कल बताया था। जो ये अंदर वाली टर्म है 12, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। और फैक्टर्स वो होने चाहिए जिनका जो डिफरेंस है वो कितना हो, 1 हो। अब एक तो 3 है, एक 4 है। अब देखिए जो 12 है उसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 बन सकते हैं यही फैक्टर्स। अब इनमें हमें चेक करना है कि कौन से इसके वो हैं, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। तो अब हमने ले लिया 3 और 4। ओके, 3 और 4 दो फैक्टर्स बन गए। लेकिन हमें अब चेक करना है कि यहाँ पे जो प्लस का निशान है या माइनस का है। अगर प्लस है तो हमारे पास क्या होगा, बड़े वाला जो फैक्टर होगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो ये क्या हो जाता, छोटे वाला उसका आंसर हो जाता। ओके, देखिए क्वेश्चन है 8 अंडर द रूट माइनस 8 अंडर द रूट माइनस अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये 8 है, क्या ये फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको? इसके जो फैक्टर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 4 दुनिया 8 हैं, बहुत हैं। 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 2 8, मतलब ऐसे इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन फैक्टर तो हमें वो चाहिए ना जिनका डिफरेंस 1 हो, वो फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो। ऐसे तो है ही, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो हमने क्या किया था, कल एक रूल याद किया था। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको -1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस में 4a डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही कुछ था। यस और नो? यस। अगर प्लस का निशान था तो हम यहाँ पे प्लस रखते। अब देखिए माइनस का 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4a, ए क्या है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही कुछ है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं ये कैसे हो सकता है। माइनस का 1 प्लस 17 हो गया, ये अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2। अब या तो हमारे पास ऑप्शन में आंसर ऐसा मिलेगा हमें, या तो हमें ऑप्शन में ऐसा आंसर मिलेगा। अगर ऐसा आंसर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो हमसे ये क्या कहेगा कि इसके ये है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको, इस पूरी टर्म को हम क्या मानते हैं, x मानकर चलते हैं कि ये इज इक्वल्स टू x है। ओके, तो ये हम कहेंगे कि इस x की वैल्यू पूछी है हम उससे, हमने उसने हमसे क्या कहा है, x की वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। इस x की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए इस x की जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करेगी ये देखना है हमें। तो यहाँ पर ये जो 17 है ना, इसके पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है नंबर, इससे पहले कौन सा नंबर है जो किसी का भी स्क्वायर है, दैट इज 16। और इस 17 के बाद में कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 25 और 16 है। तो इन्हीं को ले लीजिए दोनों को, माइनस का 1 प्लस में अंडर द रूट 16 बाय 2,
फिर हम क्या करेंगे, माइनस का 1 प्लस √25 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये 4 माइनस 1 3, 4 हो गया ना, ये 4 माइनस 1 3/2 दैट इज 3/2। इसकी वैल्यू आएगी 1.5 माइनस 1 और 25 दैट इज 5 माइनस 4 4/2 दैट इज 2। तो ये जो x की वैल्यू है ना वो इन दोनों के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। 1.5, एक सेकेंड भाई दिखाई नहीं देना ना, ये देखिए इधर x की वैल्यू यहाँ से मैं आप लोगों को निकाल कर ही दिखा देती हूँ। माइनस का 1 प्लस में 4/2 और ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5/2, ठीक है। -1 प्लस 4 दैट इज 3/2, ये कितना होगा, -1 प्लस 5 दैट इज 4/2, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 1.5, ये कितनी हो जाएगी 2, 1.5 एंड 2। तो हम क्या कहेंगे, जो x की वैल्यू है वो लाई करती है इन बिटवीन 1.5 एंड 2। ओके हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप में दिया गया हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ये है इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक है ये। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे कि क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए लेट दिस इज इक्वल्स टू x, हम मान लेते हैं कि x के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये x है तो इस वैल्यू को हमने x मान लिया, सॉरी, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटू में 3/4, फिर ये चीज़ें रिपीट होती जा रही है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको है ना x मान लेते हैं, इस वैल्यू को 2 इंटू में 3/4, इस वैल्यू को हमने x मान लिया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को 2 इंटू में √3 4 इंटू में क्या हम x लिख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज को, यस लिख सकते हैं। अब देखिए हमने इस पूरी को, ये पूरी टर्म भी तो हमारे पास x ही होगी क्योंकि ये ऐसे ही रिपीट होती जा रही है, पूरी टर्म को हमने इसको x रखा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी x। अब हमें एक काम करिए, हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाना है, तो इसको कंप्लीट को स्क्वायर कर दीजिए। तो x स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 3/4 इंटू में x, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखिए यहाँ तक आ गई। अब इसको क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो इसको भी हटाना है, इसको, क्योंकि ये 3 है ना, तो क्यूब अगर कर देते हैं हम 2 इंटू में 4, सॉरी 2 की क्यूब हो जाएगा इंटू में 4 इंटू एक्स, क्योंकि ये क्यूब करते ये हट गया यहाँ से, दैट इज x की 2 और ये क्यूब, तो ये x की 6 हो जाएगा यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, 8 इंटू में 4 इंटू में 3, सॉरी 8 2⁻³ 8 इंटू में 4 इंटू में x 32x, हमारे पास ये हो गया 32x, दैट इज इक्वल्स टू x की 6, 3 दूनी 6, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। एक x से यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x की 5 इज इक्वल टू 32। और किसकी पावर 5, किसी भी नंबर की पावर 5 कितना होता है 32, तो किसकी होती है वो 2 की, 2⁻5 करेंगे तो किसके बराबर होगा 32 के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, ओके, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि इस टर्म के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। इसने हमें अब की बार क्या दिए, ऑप्शंस दिए हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन कौन से इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो इसमें तो हमें 2 ही ऑप्शन, इसने हमसे पूछा है कि x-1 हो सकता है लेकिन x+1 नहीं हो सकता,
x प्लस वन हो सकता है लेकिन x माइनस वन नहीं हो सकता, या तो दोनों हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, किसी और फैक्टर को देखेंगे ही नहीं, इन्हीं दो फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं क्या, क्योंकि हमें तो ऑप्शन यही चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर x माइनस वन बट नॉट x प्लस टू। x माइनस वन है लेकिन x प्लस टू नहीं है, तो x माइनस वन के होने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वन को 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसमें पुट करते हैं अगर हम इस वैल्यू को 1 को, तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यस इट इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 1 अगर यहाँ पुट करते हैं हम, तो कितना आता है, 1 रेज टू पावर 29 माइनस 1 रेज टू पावर 26 माइनस 1 रेज टू पावर 23 प्लस 1। अब देखिए ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 टू प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, सॉरी प्लस माइनस कैंसिल होंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, कितना आ गया 0। तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस वन जो है ये इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर। ओके, उस ऊपर वाली इक्वेशन का क्या है, ये फैक्टर है x माइनस वन। अब हमें चेक करना है कि क्या x प्लस वन भी इसका फैक्टर है। तो x प्लस वन को हम 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए माइनस 1 रेज टू पावर 29 माइनस 1 रेज टू पावर 26 माइनस 1 रेज टू पावर 23 प्लस 1, यही है। अब देखिए माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस का 1, माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस का 1, और ये माइनस बाहर था ही, माइनस 1 की पावर ओड तो माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1, ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। यस और नो। अब ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स this is also a factor of this equation. Okay, तो हम क्या कहेंगे, both x plus 1 and x minus 1 are the factors। ये हमें क्या कह रहा है, अगर x minus 2 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है तो हमारे पास इस k की वैल्यू क्या होगी, ये जो k है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि x माइनस टू को इक्वल टू 0 रख देंगे। अभी हमें पता है फैक्टर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 2, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इस 2 को इसके अंदर हम पुट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसकी x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस में 2k प्लस में 4 दैट इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0, 4 4 16 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। 2k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -16। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास k है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 4। ओके,
अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा दिया गया है तो हमें पूछा है कि x रेज टू पावर 40 x रेज टू पावर 40 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 40 की जो वैल्यू है वो क्या हो। तो देखिए कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, अगर हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स दिया गया है कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए 1 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हमसे पूछा जाता है कि अगर ऐसा है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वैसे ठीक था वो भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा जाता है हमसे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसका, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स टू में 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस में 2x इंटू में x, तो ये तो क्या गया था यहाँ से, तो अकेला 2 बच गया था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ से माइनस आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी ओके। ये चीज़ याद रख लीजिए। इसको ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सीधा सा तरीका बताती हूँ इसका करने का। इसको हटा दीजिए, मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि हम इसको ऐसे करते हैं होल स्क्वायर करके, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं अभी। देखिए अगर हमें ऐसा दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है अगर, और निकालना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किया गया है, तो इसको कैसे करेंगे हम। देखिए इसको रखेंगे हम x प्लस 1 बाई एक्स को लिख लेंगे हम पीछे लगा दे तो बोलती क्यों है कालू बीच। देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को एज इट इज, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, ये वाली टर्म यहाँ रख देंगे। अब क्या करेंगे, इस जो इसके यहाँ पे इक्वल में दिया गया है उसका हम स्क्वायर करेंगे, उसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस में 2 इंटू में ये x इंटू में 1 बाई एक्स, बस बात खत्म, ठीक है। ये रखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 1 माइनस में ये 2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू वही जो हमने बड़े तरीके से निकाली थी, बड़े वाले उससे निकाली थी, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 1, ठीक है, वही आएगी। एक और याद रख लीजिएगा आप लोग, ये तो हमने याद कर लिया, एक और याद रखना है हमें कि जो x की क्यूब होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा माइनस की 1 होती है, ये याद रखना है हमें ये कंसेप्ट। x की क्यूब की वैल्यू हमेशा इक्वल टू -1 होती है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, कैसे करना है देखिए। अगर हमारे पास ये है, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो हमें ये सब निकालनी है, ठीक है। फाइंड एक्स रेज टू पावर 40 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 40, कैसे करेंगे इसको, देखिए इसका स्क्वायर करते हैं अगर हम इसका, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए इक्वल्स टू इस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में दिस अंडर रूट एक्स इंटू में 1 बाई अंडर रूट एक्स, ओके। यही बताया था मैंने आप लोगों को। इसकी जो यहाँ इक्वल में है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 इंटू में
ये टर्म इंटू में ये टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ पे ये होता माइनस का अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x तो यहाँ प्लस होता, तो यहाँ पे ये प्लस होता, अगर ऐसा पूछा जाता हमसे। ओके, यहाँ पे प्लस ही रहेगा भाई, ठीक है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन करना है हमें वही वाला, ये वाला, ये वैल्यू निकालनी है हमें। देखो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x प्लस 1/x की पावर, सॉरी 1/x इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 2 दैट इज माइनस का 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ओके, अब बताइए x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास माइनस का 1। ओके, आएगी यही हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1। अब हमें निकालना तो x रेज़ टू पावर 40 प्लस में x रेज़ टू पावर 1 में x रेज़ टू पावर 40 निकालना है हमें, या ये निकालना है। तो नेक्स्ट में x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो इसको करेंगे हम x² प्लस 1/x²। अब इसका -1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x, यही निकलेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस में x से x कैंसिल माइनस का 2 दैट इज -1। इसका मतलब तो यही हुआ, जब हमने x का स्क्वायर किया तब भी हमारे पास -1 आया, और सिंगल वैल्यू थी तब भी हमारे पास -1 आया। अब x की पावर 4 निकाल कर देखते हैं, अगर वो भी -1 आता है इसका मतलब सारी की सारी अगर इसकी कितनी भी पावर करते हैं हम, इवन होनी चाहिए पावर्स, तो -1 ही वैल्यू देते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू कितनी आई थी -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x² इंटू में 1/x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 सॉरी प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, -2 दैट इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू भी हमारे पास -1 आ गई। इसका मतलब यही है कि जितनी भी हम वैल्यूज चलते जाएंगे ना, सबकी वैल्यू क्या आती जाएगी हमारे पास, -1 आती जाएगी। तो अब देखिए ये जो था हमारे पास x रेज़ टू पावर 40 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 40, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, -1। नेक्स्ट की पावर कितनी आएगी, -1। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x रेज़ टू पावर 17 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 17 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। हमें ये निकालना है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी। अब देखिए मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट में अभी बताया था कि x की क्यूब हमेशा क्या होती है, -1 होती है। ये याद रखना है हमें, ये चीज़ याद रखनी है, x की क्यूब हमेशा -1 होती है, ठीक है, ये इसमें यूज़ होएगी। तो हम रखते हैं इसको x रेज़ टू पावर 17 प्लस 1 में x रेज़ टू पावर 17। ओके, क्या हम इसको इवन में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें और x से ही डिवाइड कर दें पूरी टर्म को, ओके, अगर ऐसा कर दें x से ही मल्टीप्लाई कर दें और x से ही हम इसको डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, x रेज़ टू पावर 18 में x प्लस x में x रेज़ टू पावर 18, यही होगा। अब देखिए क्या हम इस टर्म को, इस कंप्लीट टर्म है ना ये, क्या इसको हम ऐसे रख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं हम, x रेज़ टू पावर 18 में x, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। तो देखिए दैट इम्प्लाइज दैट x रेज़ टू पावर 6 रेज़ टू पावर 3 में x प्लस x में x रेज़ टू पावर 6 x रेज़ टू पावर 3, ठीक है, यही आएगी। क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 6
सॉरी भाई, क्या कर दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया, क्योंकि हमें तो x रेज टू पावर 3 की वैल्यू पता होती है ना। x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 6। अब देखिए इसकी पावर कितनी, माइनस का, सॉरी x रेज टू पावर 3 की वैल्यू कितनी, -1, -1 रेज टू पावर 6 अपॉन में x प्लस x अपॉन में x रेज टू पावर 3 -1 होता है, -1 रेज टू पावर 6। -1 की पावर 6 इज इक्वल्स टू, किसी भी नंबर की पावर इवन है तो इक्वल टू 1, दैट इज 1/x प्लस में ये कितना हो जाएगा, नीचे 1 है तो ये x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास x रेज टू पावर 17 प्लस 1/x रेज टू पावर 17 की वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास कितनी, 1/x प्लस x, और ये हमारे पास कितना है, 1। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1। देखिए ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 15 डिवाइड बाई एक्स माइनस, जब हम स्कूल में होते थे तब इसको कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते थे पूरे को, तो हमसे तब शंट और रिमाइंडर दोनों पूछे जाते थे। अब जो ये रिलेटिव एग्जाम्स आ गए हैं इनमें सिर्फ रिमाइंडर्स थे, तो उसके लिए हम क्या, देखिए ये जो x माइनस 3 है हम रेज इक्वल, ओके, यहाँ से हम की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, 3 इसकी वैल्यू ले। अब करना है इस 3 को इसमें पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 15 इसमें इज इक्वल्स टू 0। इसमें 3 की वैल्यू करेंगे, 3 स्क्वायर 9 माइनस में 7 इंटू 3 21 प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू 0 रखा है हमने इसको यहाँ पे। अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो रिमाइंडर 0 रहेगा। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है या नेगेटिव तो होता ही नहीं है रिमाइंडर, वो हमारा अलग टर्म था जिसमें हम नेगेटिव रिमाइंडर कर रहे। देखिए 9 माइनस 21 प्लस 15, 15 और 9 24 माइनस 21 दैट इज 3, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। ओके, कर लेंगे ये, x रेज टू पावर 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो हमें यहाँ से r निकालना है, क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1। अब x रेज टू पावर 11 प्लस 1 में ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो -1 रेज टू पावर 11 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर ओड है तो माइनस का 1 प्लस 1, तो 0 आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। तो हमारे पास ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ठीक है, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है x रेज टू पावर 51 प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और अंडर दिया गया है हमें 50, हमें यहाँ से a निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से a, वही करना है, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, -1 रेज टू पावर 51 प्लस में a इक्वल 0, 0 नहीं यहाँ पे हम रखेंगे इसको 50, क्योंकि रिमाइंडर कितना है हमारे पास है, -1 की पावर ओड माइनस का प्लस में a इक्वल टू 50, यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a की 4 प्लस a स्क्वायर b की 4 इक्वल्स टू 8 एंड b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab इक्वल टू है 4, तो हमें फाइंड आउट करना है ab कि ab की वैल्यू होगी। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस ab लिख सकते हैं हम इसको, लिख लिया हमने इसको ऐसे। अब देखिए अगर हम इसको स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 माइनस ab का होल स्क्वायर,
हो गया ये। अब इसको ओपन करेंगे तो ए की 4 प्लस की 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 माइनस में, सो इसमें a b स्क्वायर माइनस 2 8ab 8ab स्क्वायर खोल दिया दोनों साइड। अब a की 4 b की 4, अब यहाँ a स्क्वायर है b स्क्वायर है। अब देखिए a की 4 प्लस b की 4, इसकी वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं? ऊपर से इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। क्या होगी? a की 4 प्लस b की 4 रखेंगे, दैट इज इक्वल टू, ऊपर वाले को कर रही हूँ मैं, 8 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देख इसमें पुट कर देते हैं हम इसको, क्या होगा? 8 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8ab। a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया 8 इक्वल्स टू 16 माइनस में 8ab। ओके, 16 इधर आएगा या 8 को उधर किसी को भी लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8ab इक्वल्स टू 16, सॉरी 8, क्योंकि 8 को इधर लेकर आएंगे 3 माइनस 8 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? इक्वल्स टू 1, यही हमें निकालना था। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल 13, फाइंड आउट करना है हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने अभी बताया था, इसकी शॉर्ट फॉर्म x प्लस 1 बाई एक्स, अगर हमारे पास 13 है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस में 2 इंटू में, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या रखेंगे? माइनस, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू में 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 169 में से अगर हम 2 निकाल देते हैं दैट इज इक्वल टू 168, सॉरी 7, 161 क्या आ जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओके।